साल में आती हैं 2 ईदें और जो पहली ईद होती है ना रमज़ान के बाद, उसका जो दूसरा दिन होता है वो तो होता है मायके के नाम, ससुराल के नाम, ननिहाल के नाम। बच्चे ननिहाल जा रहे होते हैं और औरतें सारी मायके जा रही होती हैं। लेकिन जो कुर्बानी वाली ईद होती है ना, इसका दूसरा दिन होता है पुलाव के नाम या फिर बिरयानी के नाम। गोश्त 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 सारे जो आपके वो मेन्यू ब्रेकफास्ट सारा कुछ न गोश्त ही चल रहा होता है और हम कैसे पीछे रह जाए। तो यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ मटन बिरयानी। एक लंबे अरसे के बाद मैंने बनाई है मटन बिरयानी। मुझे नहीं याद इससे पहले मैंने कब बनाई थी। और मटन बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है मेरे हाथ की, मुझे अपनी बहुत पसंद है। मटन पुलाव भी और मटन बिरयानी भी। और मुझे लगता है कि जो इसके जायके में इसको वो लगाता है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट सीक्रेट है, वो मुझे यही लगता है कि मैं जब इसका मसाला रेडी हो चुका होता है ना, तो मैं इसके अंदर फिर इमली का जो पल्प है ना वो डालती हूँ। तो उसका मुझे एक बड़ा वो मज़ेदार सा जायका लगता है। तो मसाला हमने अपना रेडी किया, साइड पे कर दिया। जितना आपका गोश्त गला हुआ होता है ना, उतना ही बोटियाँ आपकी वो नरम हुई होती हैं, तो उतना ही बिरयानी का जो जायका होता है ना वो अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग थोड़ी सी वो सख्त बोटी पसंद करते हैं, खैर वो अपनी अपनी पसंद की बात होती है। सेला चावलों से मैं बना रही हूँ बिरयानी। और चावल जो है वो हमने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रखते हैं। और ये वाला जो पैन है ना, इसके भी मुझे बाहर हाँ क्वेश्चंस आते हैं और मैं हमेशा जवाब भी दे रही होती हूँ। ये मैंने तुर्किश मार्केट से लिया था और ये जब मैंने लिया था तब 20 यूरो का मैंने लिया था। जो इसको हो भी चुके हैं अब 6-7 साल और अभी तक ये मेरा जो है ना ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मुझे ना बड़े लंबे अरसे के बाद कुछ दिन पहले ओपन मार्केट लगी हुई थी और वहाँ पे मैंने इसी तरह का पैन देखा था, बल्कि वो इससे भी बड़ा था। उसमें तकरीबन आप कह लें कि 3-4 केजी बिरयानी आसानी से बन सकती है और वो 35 यूरो का सेल कर रहा था, मतलब कि बहुत सस्ता था। और अगर लेना हो तो आपके जो एरिया में जो सिटी का मेन होता है ना स्टड, वहाँ पे ओपन मार्केट्स लग रही होती हैं, तो वहाँ पे आप देखा करें, आपको ना कभी कभी बड़ी अच्छी ऑफ़र पे चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरह के जो पैन होते हैं ना, पिज़्ज़ा मेकर भी होते हैं इस तरह के, लेकिन है ये भी पिज़्ज़ा मेकर टाइप ही है। इसमें आप सालन भी जो कुछ चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन चावलों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें चावल खिले खिले बनते हैं, टूटते नहीं हैं। खैर हमारी जो बिरयानी है ना वो भी अब आखिरी सांसों पे है और इसके ऊपर कलर डाल दिया। इसके अलावा मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालूँगी। हालांकि प्याज टमाटर और वो सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन बच्चे नखरे करते हैं, वो साइड पर करते रहते हैं, चुनते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी कोई ख़ास वो पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं वो डालती नहीं कि एक तो बंदा इतनी मेहनत भी करे और फिर इनके बंदा नखरे भी देखे, तो इससे बेहतर है कि हम अवॉइड ही कर दें। पुलाव जो है ना वो बासमती राइस का और जो बिरयानी होती है वो सेला चावलों की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। स्पेशली अगर आप नई नई बिरयानी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सेला चावल है ये टूटते नहीं हैं और इनका जायका भी बहुत मज़ेदार लगता है। सेम ऐसे ही वो आपको टेक्सचर आ रहा होता है जैसे शादियों पे जाते हैं ना, तो शादियों वाला वो जो होता है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं तकरीबन किलो चावलों की बिरयानी बनाती हूँ, इतना के जो 2 दिन है ना वो आराम से चले जाएं, क्योंकि सबको पसंद भी होती है बिरयानी, सब शौक़ से भी खाते हैं। और ये कि एक दिन मेहनत करें आप और फिर 2-3 दिन के लिए सुकून ही सुकून। वही रोना बच्चों का जिनको मटन नहीं पसंद होता, बीफ नहीं खाते, उनको स्मेल से भी अंदाज़ा हो जाता है। और अब राज स्कूल से घर आया था और वो यही कह रहा था कि आपने चिकन वाली बिरयानी नहीं बनाई। मैं घर में एंटर होता हूँ तो मुझे स्मेल आ गई। खैर खाने से फारिग होके आज हमें जाना था ज़ावियार के किंडरगार्टन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके किंडरगार्टन में जगह मिल गई है, बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है। और मैं इस चीज़ को लेके इतना खुश क्यों हूँ और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई और मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गया। जो जर्मनी में रहने वाले हैं ना वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किंडरगार्टन में बच्चे के लिए जगह मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। बच्चों को जगह नहीं मिलती, कितने कितने साल इंतज़ार करना पड़ता है। और बहुत से बच्चे बेचारे डायरेक्ट 6 साल के स्कूल में जाते हैं। 6 साल का बच्चा यहाँ पे स्कूल में लेते हैं और 6 साल तक फिर बच्चा आपका घर में रहता है। अगर आपको बच्चे के लिए किंडरगार्टन में जगह मिल जाती है तो वो फिर आपकी खुशनसीबी होती है। फिर आप 2 साल से डालें, 3 से डालें, 4 से डालें। लेकिन 5-6 साल का बच्चा, 4-5-6 साल का बच्चा अगर घर में है ना, तो वो बच्चे के साथ भी ज़्यादती है और पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादती होती है, क्योंकि ये बच्चों की सीखने वाली उम्र होती है और बच्चों को ज़रूरत होती है स्कूल की। हमें आइडिया है, हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इसलिए ये अब हमारे लिए काम कर रही है। हमारा जो माशाल्लाह से तीसरा बच्चा है, तो हमें पता है, तो इसलिए हमने इसका कोई वो जुगाड़ करके तो हमने जगह जो है ना वो ढूंढ ली है। अभी भी ये जाता है, लेकिन ये कीटा जाता है। कीटा में सिर्फ 3 साल तक बच्चे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कीटा और किंडरगार्टन सेम होता है। हाँ, काइंड ऑफ सेम है,
लेकिन बिल्कुल वो सेम नहीं होता। कीटा में 3 साल का बच्चा रखते हैं, 3 साल के बाद आपके बच्चे को वहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसका टाइम पूरा हो जाता है। और इसकी आज अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे, इसको वो कह लें कि कैनन लर्नन कहते हैं डॉयच में। तो मतलब ये कि बच्चे मानूस हो जाएं टीचर्स के साथ, या और भी इसके ग्रुप में जो बच्चे नए आ रहे हैं वो भी आए होते हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं ताकि उनके लिए बिल्कुल वो नए चेहरे ना हो। खैर वहाँ से हम सक्सेसफुली अपनी 1 घंटे के हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड करना था वो हमने किया, और भी पेरेंट्स गए हुए थे। और अभी हम वापस जा रहे हैं। ये उन्होंने कुछ पेपर्स हमें दिए हैं, इनको प्रॉपर आप स्कूल आपका बच्चा जाता है, आपका बच्चा किंडरगार्टन जाता है, कहीं पर भी जाता है, आपने प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, उसके ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं। और साथ उन्होंने हमें एक फ़ोटो एल्बम दिया कि जिसमें अपनी फैमिली की पिक्चर्स डालनी है, ताकि जब ज़ावियार कल को स्कूल जाएगा वो मिस करेगा फैमिली को या रोएगा तो वो फिर उसको पिक्चर्स दिखाएंगे, तो इस तरीके से उसका जो रोना है ना वो ख़त्म हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा। मौसम जो है ना वो ठंडा ही था। ये कहना गलत होगा कि मौसम प्यारा था ये वो, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, धूप जितनी भी हो साथ हवा चल रही हो ना तो आपको ठंड ही लग रही होती है। तो हमने फिर प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ मीठा हो जाए, थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं। बिरयानी तो हमने खा ली, लेकिन आज ईद का दूसरा दिन है तो फील भी तो होना चाहिए ना। तो फिर हम चले गए एक तुर्किश कैफ़े की तरफ, और वहाँ पे एक तो हलाल सब कुछ मिल रहा होता है, केक इनके हलाल होते हैं, और फिर रौनक भी होती है, रश भी हमेशा से ही यहाँ होता है। और इनके केक्स जो है ना वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप बिला झिझक बिला खौफ के हलाल होगा या नहीं होगा, आप जो चाहे वहाँ से खा सकते हैं। सो हम आ गए अपना यहाँ पे केक जो है ना वो खाने के लिए, साथ में आप काफ़ी लें, जूस लें, जो आपका दिल चाहे। रमज़ान के महीने में प्रॉपर यहाँ पे स्टॉल लगते रहे हैं सैरी के लिए, लोग आते थे यहाँ पे सैरी करके जाया करते थे। आपसे अब बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा रमज़ान का नहीं, ईद का तीसरा दिन, और बहुत बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है। आपको यकीनन आपको देख के मज़ा आएगा।